जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है तब से हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है। किस तरह से संगत जी, गुरु जी हमें हर पल संभाल रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी से जुड़ने से पहले संगत जी हमारी लाइफ कितनी उलझनों से भरी हुई थी, कितनी चिंता थी, कितनी फिक्र था, कितनी परेशानियां थी। लेकिन संगत जी अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता फिक्र हमारे पास है ही नहीं। अगर कोई मन में परेशानी आती भी है तो संगत जी उसी वक्त गुरु जी एहसास करवाते हैं कि मैं हूं ना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, दिवाली पे ना मुझे बार बार मैसेज मिल रहे थे गुरु जी के कि कुड़िए तू शुक्राना कर और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे शुक्राना कर और अपने घर के अंदर बुला ले। शुक्राना कर और घर के अंदर बुला ले। मैं और लक्ष्मी जी दोनों तेरे साथ आएंगे, तेरे घर में साथ आएंगे। तो संगत जी, पता है क्या हुआ था? मैं जैसी दिवाली की पूजा करके हटी ना, तो हमारे ना पड़ोस में एक हमारे ग्रुप की है, फ्रेंड ही है हमारी, उनका बेटा उनका बेटा आया। थोड़ी देर में पूजा करने के तुरंत बाद ही उनका बेटा आया। गुरुजी ने मुझे बोला था मैं तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा। उसमें संगत जी मैसेज में वो आ रहा था, जो गुरुजी ने वाइट चोला पहना हुआ, गले में गेंदे के फूलों की माला है गले में गुरुजी के। और उसमें उसमें फेसबुक पे ना मैसेज आ रहा था, वो छपा हुआ था गुरुजी का स्वरूप, वही वाला छपा हुआ था। उसमें गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला और गेंदे के फूलों की माला डाली हुई थी ना, वो छपा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे वही मैसेज दिया कि कुड़िए तो शुक्राना करके अंदर बुला ले, मैं व्हाइट चोले में तुझे दर्शन दूंगा। तो वही मेरी फ्रेंड का गली में रहती है, दोस्त ही एक तरह से। तो उनका बेटा ना मिठाई का डिब्बा लेकर बिल्कुल व्हाइट चोले में, व्हाइट कुर्ती पहनी है वो। जैसी गुरु जी का मैसेज मिलते ही मैंने गेट खोला ना, जैसे ही दरवाजा संगत जी, तो वो व्हाइट चोले में आया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आज तू कैसे आ गया? कहता आंटी मम्मी ने भेजा है। मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, इतने टाइम हो गया हमें यहाँ साथ में रहते हुए, तो कभी वो मिठाई का डिब्बा नहीं लेकर आया। ऐसे ही हमेशा ना थाली में प्रसाद डालकर और लेकर आता है, जो भी लेकर आना होता है उसको। तो कहता आंटी हैप्पी दिवाली, लो मुँह मीठा करो। फिर मैंने भी उसको मिठाई खिलाई, उसने भी खिलाई। ऐसे करके गुरुजी ने मुझे तुरंत ही वाइट चोले में दर्शन दिए। और फिर ना संगत जी, शाम को जब रात को मेरा बेटा घर आया ना, गुरुजी का बेटा घर आया जब दुकान से, तो मैंने उसको पूछा कि आज दिवाली थी, आज काम कैसा रहा तेरा? 2-3 दिन से जल्दी जा रहा है दुकान पे और लेट आ रहा है। काम का जो माल मंगाया था लगा भी कि नहीं? कहता मम्मी, ना मन उसका उदास सा था कुछ, क्योंकि जानते हो संगत जी आखिरी तरीकों में दिवाली आ गई तो इतना काम तो लगा नहीं, ग्राहक था नहीं, मंदा था मार्केट में। तो कहता मम्मी क्या काम लगना था, मेरा तो खुद का दिवाला निकल गया, जितना मैंने माल डलवाया था उतना तो मेरा वसूल भी नहीं हुआ, बल्कि मेरे पल्ले से और लग जाएंगे। धीरे धीरे माल बिकेगा और माल वालों को तो पेमेंट, जानते हो संगत जी अब माल वाले तो रुकते नहीं है, वो तो पेमेंट मांगेंगे। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर तू, सब हो जाएगा। कहता मम्मी अब त्यौहार बीत गया, अब क्या होगा? मैंने कहा कोई नहीं, अभी 2 दिन है, भैया दूज बाकी है, तो हो जाएगा। तो मैंने ना रात को जैसे सत्संग में सुना था संगत जी, एक पुरानी संगत का ना सत्संग आ रहा था कि जो भी अपने मन की परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो ना, रात को गुरुजी को बोल के सो जाना चाहिए, तो वो सुबह तक ठीक हो जाती है। तो वैसे तो गुरुजी को रात को रोज ही शुक्राना करके अपनी सारी समस्या या अपनी सारी खुशी जो भी होती है दिन में, ऐसी आदत सी हो गई है, गुरुजी से बात करके ही सोते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका बच्चा ना उदास हो रहा है, अभी तो कल का परसों का दिन है, आप देख लेना उसके पल्ले से कुछ ना लगे, बस जो है जितना उसने लगाया है उतना पूरा हो जाए, कोई बात नहीं। तो अगले दिन फिर संगत जी पता है क्या होता है, अगले दिन वो दुकान पे गया, जैसे जो भी उसने किया सारा दिन में,
रात को दुकान से आया तो हंस रहा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या हो गया? कहता मम्मी पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, बता, सीधी तरह बात बता, ऐसे क्यों बोल रहा है? कहता मेरा जितना माल था ना आज सारा खत्म हो गया। मैं इतनी हैरान, मैंने उसी वक्त गुरुजी को शुक्राना बोला। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आपका शुक्राना गुरुजी, आपने मन की बात सुन ली, बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया, सब ठीक कर दोगे आप। तो कहता मम्मी मेरा सारा काम पूरा हो गया और मेरे ना सारा माल आज लग गया, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मतलब जितना मैंने लगाया था उतना तो मेरा पूरा हो गया और बाकी जो बचा है वो समझ लो कि हमारी बचत है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैंने कहा बस मेन टेंशन तो तेरी बाजार की थी ना, वो तो तेरी खत्म हो गई। कहता हाँ मम्मी वो तो मेरी खत्म हो गई। तो संगत जी मतलब गुरु जी हर तरफ से हमारी रक्षा करते हैं, हर तरफ से पूरा करते हैं, हर तरफ से कोई भी बात हो गुरु जी को बोल दो बस, गुरु जी तुरंत ही पूरी कर देते हैं। ये मेरा शुक्राना था संगत जी गुरु जी के लिए। गुरु जी बार बार कहते हैं तू शुक्राना करती रह, बस जो भी तेरे लिए कोई कुछ बुरा भी कर रहा है ना तो उसका मैं असर नहीं होने दूंगा, कुछ भी बुरी चीज़ों का तो तेरे पे अब असर ही नहीं होगा। तेरे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हुई थी जो कि तेरे पति का दिमाग बांध के रखा हुआ था उन्होंने, तुम दोनों को खुश नहीं देख सकते। जिस दिन से तो इस घर में शादी करके आई है उसी दिन से सब तेरे दुश्मन बने बैठे हैं, तेरे को देख नहीं सकते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तुझे। तो तू चिंता ना कर, बस सब कुछ तूने जब मुझे अपना प्यो माना है ना तो मैं तेरे सब काज संवारूंगा, तेरे सारे दुख में दूर कर दूंगा, तुझे चिंता कोई करने की जरूरत नहीं है। तू बस अपना मंत्र जाप जारी रख और सिमरन करती रहे, बस जल प्रसाद पीती रहे, सारी परेशानियां तेरी ठीक हो जाएंगी। और फिर ना संगत जी मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था कई दिन से, तो गुरुजी उसके लिए भी मैसेज दे रहे थे, बार बार सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे बैक पेन में दर्द है बहुत, तेरी हड्डियों में दर्द है, तेरे शरीर में दर्द है, तो तू सिर्फ अपना जो दवाई खानी है वो जल प्रसाद के साथ दवाई खा, मंत्र जाप करती रहे और सारा तेरा दर्द भी ठीक कर दूंगा। मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी मेरे घर में करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर ने तो बोला था कि अल्ट्रासाउंड कराना, लेकिन संगत जी मैं अभी तक तो अल्ट्रासाउंड कराने गई भी नहीं, 9 दिन हो गए आज इस चीज़ को, मैं अभी तक तो अल्ट्रासाउंड कराने नहीं गई, सिर्फ दवाई खा रही हूँ और गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि गुरुजी ठीक कर देंगे मुझे। अगर अल्ट्रासाउंड कराने जाती हूँ तो आप जानते हो संगत जी डॉक्टर के पास जाने के लिए तो एक चीज का इलाज कराने जाओ 2 चीजें साथ में निकल आती हैं, तो इसीलिए मुझे तो सिर्फ गुरुजी पे भरोसा है, गुरुजी के भरोसे छोड़ा हुआ है सब, मैं गई नहीं। अब जो भी अल्ट्रासाउंड है वो गुरुजी की नज़रों में है, गुरुजी को दिख रहा होगा कि क्या परेशानी हो रही है, वो आप ही ठीक कर देंगे। तो मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तक तो मुझे कोई ज़रूरत लग ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा होगा गुरुजी की आज्ञा होगी मैं तो ही जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। गुरुजी बैठे हैं ठीक करने के लिए, वो आप ही ठीक कर देंगे। तो संगत जी बस बार बार यही मैसेज मिल रहा है, गुड़िया तू परेशान ना हो, सारे दुख कलेश सब खत्म कर दूंगा मैं, तू चिंता ना कर, बस अपना जो भी तेरा काम है ना सब पूरे होंगे, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, दुखों का कोई काम नहीं है अब तेरे घर में, सारे दुख मैं दूर करूँगा, तू खुश रहा कर, बस तू रोया ना कर, तू रोंदी है तो मैनू चंगा नहीं लगता, तू बस घूमिया फिरिया कर ते खुश रहा कर, बाकी मेरे ते छड़ दे, चिंता लैन की कोई लोड़ नहीं है। संगत जी पता है क्या हुआ, सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। हम किन शब्दों में करें किन लफ्ज़ों में करें, हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं कभी कभी, तो बस गुरुजी का हुक्म है, इसीलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया फेसबुक पे कि आज मैं लक्ष्मी के साथ तेरे घर तुझे दर्शन देने आऊँगा, तितली रूप में भी दर्शन दूंगा तुझे। संगत जी क्या हुआ, इतनी बड़ी तितली मेरे मनी प्लांट के ऊपर ब्राउन कलर की, और उसमें कोई प्रिंट नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन, सिर्फ 2 आँखें, नाक और मतलब होंठ बने हुए छोटे से बिल्कुल, और तितली काफ़ी बड़ी थी ब्राउन कलर की। गुरुजी ने मैसेज दिया, मैं ना शाम का टाइम था, ये सुबह तो गुरुजी ने मैसेज दिया ही था कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो शाम को जब चाय पीने लगे ना, मैं बैठी थी, मैंने फ़ोन खोला देखने के लिए, फ़ोन खोलते ही गुरुजी ने मुझे बोला कि चल, बस जैसे हम एक दूसरे को बोल देते हैं ना, गुरुजी ने ऐसे ही बोला, ऐसे ही मैसेज आ रहा था कि चल आज तेनू दर्शन दे ही देंदा मैं, बस इतना ही मैसेज था संगत जी। और उसके 10 मिनट के बाद ना मैं छत पे आई ऊपर अपने गमलों में पानी डालने के लिए, तो ना क्या देखती हूँ मनी प्लांट के ऊपर एक बड़ी सी तितली बैठी हुई थी, और मैंने ना उसकी फ़ोटो भी ली, मैंने कहा आज गुरुजी ने दर्शन दिए हैं तो ये अपने पास होना चाहिए, ब्राउन कलर की तितली। संगत जी बस इतना गुरुजी ने बोला ही था कि आज तुझे दर्शन दे देता हूँ, और ऊपर आई तो गुरुजी ने सच में, गुरुजी विराजमान थे। और अभी भी संगत जी ये 7 बजने वाले हैं, ये 5 बजे के टाइम की बात है, 7 बजने वाले हैं, अभी तक भी मतलब वो तितली मनी प्लांट के ऊपर ऐसे ही बैठी हुई है। मैं कितना शुक्राना करूं गुरुजी का, कितना करूं उतना कम है, जितना करें उतना कम है। गुरुजी
पता नहीं कहाँ कहाँ से दर्शन देते हैं हमें। और संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में जो बताया था कि मैं अमृतसर होकर आई हूँ, तो पता है क्या हुआ था, उसका भी मैसेज ना मुझे गुरुजी ने मतलब 3-4 महीने पहले मैंने एक सपना देखा था, जो मैं सत्संग में बताना भूल गई थी। तो अब मुझे वो याद आया, उसके साथ ही जुड़ा हुआ था वो भी, तो मुझे अब याद आया। मुझे ना 3-4 महीने पहले ही गुरुजी ने एक ट्रेन में छोटी बच्ची के साथ सफ़र करते हुए दिखाया था। तो ये बात मैंने अपनी दोस्त को भी बताई थी कि मैंने ना ये सपना देखा है, एक छोटी बच्ची के साथ मैं ट्रेन में जा रही हूँ। तो वो भी बोली कि तू बार बार वैष्णो देवी करती रहती है ना, तो हो सकता है तू वैष्णो देवी की तैयारी हो रही हो। पर संगत जी, ये नहीं पता था कि हमारी गुड़िया के साथ गुरुजी मुझे ट्रेन में अमृतसर भेजने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन गुरुजी के लिए तो ये छोटी छोटी बातें बस चुटकियों का खेल ही है समझो। हम लोग तो छोटी छोटी बातों में, अब जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है हमें, हम हर चीज़ में गुरुजी को ढूंढते हैं। और गुरुजी ने तो ऐसी ऐसी कृपाएं की हैं ना संगत जी, कि बस बता भी नहीं सकते, जिसके बारे में इतना कुछ है, इतना कुछ है बताने के लिए। लेकिन वही होता ना कि सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो संगत जी ध्यान से सुन भी नहीं पाती। इसीलिए कोई भी सत्संग अगर रह जाता है तो उसको थोड़ा 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 करके हर सत्संग में जोड़ते जाना चाहिए, ताकि वो सब तक मैसेज भी पहुंच चुके। और संगत जी, मैसेज मिला था कि त्योहारों का टाइम है, इस टाइम पे सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ किसी से लेकर नहीं खानी है बिल्कुल भी। और जिसने भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, उसका ब्लैक मैजिक पे का कोई भी असर नहीं होगा। जो गुरुजी का नाम जपते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, उन पे गुरु किसी भी ब्लैक मैजिक का असर हो ही नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं बस अपना विश्वास पक्का रखो और मंत्र जाप करते चले जाओ। संगत जी, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं कि गुरुजी का बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। ये गुरुजी का हुक्म था कि चाहे 5 मिनट का ही सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। आज कुड़िए तो शुक्राना जरूर करी, आज शुक्राना जरूर करी, बार 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 बार। संगत जी, सुबह से पता नहीं कितने मैसेज मुझे ये मिले। पता है क्या है, मुझे ना कई दिन से मतलब रोज ही मैसेज मिल रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तू ठीक हो जाएगी, शुक्राना कर, तू ठीक हो जाएगी। और ना लगातार कितने दिन से, मतलब दिवाली से 1 हफ्ता पहले से ही तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मेरे ना कमर में मतलब एक साइड में ना बहुत दर्द हो रहा था, तो बार बार वही मैसेज आ रहे थे, वही मतलब सत्संग आ रहे थे, जो मेरे दर्द हो रहा था ना उसके मिलते जुलते, कि शायद किडनी में पथरी हो गई है। तो और ना बाथरूम भी एकदम से रुक रुक के आ रहा था। 2 दिन तो ना बिल्कुल जैसे बंद ही हो गया था। तो फिर एकदम बहुत तेज़ दर्द उठा, डॉक्टर के पास भी गए, और डॉक्टर ने तो मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, लेकिन मैंने सिर्फ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है और मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। तो गुरुजी आप पे ठीक करेंगे, और उसी से मिलते जुलते गुरुजी सत्संग सुना रहे थे बार बार, और कई के तो गुरुजी ने ठीक भी किए, तो मेरे भी ठीक करेंगे, गुरुजी के भरोसे छोड़ा हुआ है सब कुछ। और बार बार ऐसे मिल रहा करे, तेरे घर में जो काले जादू की थोड़ी बहुत भी कसर रह गई है ना अभी निकलने की, वो जो तेरे घर में बंदा है करने वाला, वो एक औरत है और वो ख़ास रिश्ते में है। संगत जी, ये तो मैं भी कई सालों से जानती हूँ, मुझे शक भी था उस पर, और गुरुजी ने बताया भी है, साक्षात गुरुजी ने बताया है मुझे। लेकिन गुरुजी ने साथ में एक और मैसेज भी दिया है कि तू चाहे कितनी भी परेशान हो जाए ना उस चीज़ की वजह से, अगर कोई दुख तकलीफ़ हो तो मेरे आगे आके रोना और मुझे बताना कि क्या तकलीफ़ है। उनको बिल्कुल भी महसूस मत होने देना कि उनके जादू का या कोई भी उनके टोने टोटके का कोई असर हो रहा है। उनके सामने तो ऐसे रहना बिल्कुल हंसते हुए कि जैसे कुछ है ही नहीं। उनको ये एहसास मत होने देना कि उनकी जीत हो रही है। उनको तो सिर्फ यही एहसास कराओ कि जो तुम कर रहे हो तुम्हारी चीज़ों का कोई असर नहीं होगा मेरे पे, मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ। और मतलब कहने का है कि गुरुजी ने बस यही बताया कि उनको बिल्कुल भी एहसास मत होने दो कि आपके जो भी आप लोग कर रहे हो गलत काम। और वो जानते भी हैं संगत जी कि अपना ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर जाके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब जब से मेरे पीछे गुरुजी हैं, मेरे चारों तरफ गुरुजी का सुरक्षा कवच है, तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई कुछ कर दे। सब कुछ उन पे उल्टा ही पड़ रहा है, उन पे उल्टा भी पड़ रहा है, और फिर भी वो मान नहीं रहे अपनी हरकतों से। मतलब उनको उल्टा कुछ करना ही करना है। और संगत जी, गुरुजी ने एक और मैसेज दिया था, अरदास बताई थी गुरुजी ने एक, कि 21 बार सोने से पहले बोलना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से सब खुश हैं, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये अरदास गुरुजी ने बताई थी कि 21 बार
जितने दिन कर सकते हो उतने दिन करो और हनुमान चालीसे का पाठ करो। मैंने संगत जी हनुमान चालीसा तो शुरू किया हुआ है और जपजी साहब का पाठ भी गुरुजी ने बोला है कि 40 दिन करो, हनुमान चालीसा भी और जपजी साहब का पाठ भी 40 दिन करने के लिए गुरुजी ने बोला है। और गुरुजी ने उपाय बताया था, सत्संग में सुना था कि 4 पतासे रोज चींटियों को डालने हैं किसी भी टाइम, और 3 केले गाय को किसी भी दिन किसी भी वार को आप डाल सकते हो। और उनको, गाय को भी और चींटियों को भी धन्यवाद कहना है, शुक्राना बोलना है कि आप हमारे कष्ट लेने के लिए आए हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो इतने कष्ट काटते हैं, मैं तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि माँ के बिना नहीं रह सकता, मेरी तो मतलब ऐसी हालत हो गई है। जो भी संगत सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ी होगी वो इस बात को समझ सकती है कि जैसे छोटा बच्चा एक माँ के बिना नहीं रहता, मेरी तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ के लिए गुरुजी को बुलाती हूँ। बार बार गुरुजी बोलते हैं तेरे सारे अटके काम पूरे होने वाले हैं। ऐसे कौन बोलता है संगत जी? कोई नहीं बोलता। आजकल हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है। और मेरा ना मतलब मेरे बेटे का, मेरे क्या गुरुजी के बेटे का ना बैंक का थोड़ा सा काम अटका हुआ था कई दिन से। जैसे मतलब दिवाली पे माल वाल उठाया, उसकी पेमेंट वगैरह करने का, तो वो काम नहीं हो रहा था। तो गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी ये काम नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? तो गुरुजी ने मुझे बोला तू चिंता ना कर, तेरे को मैंने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, ये सब काम हो जाएंगे, तू चिंता ना कर बिल्कुल भी, धीरे धीरे सारे कष्ट काटूंगा। और संगत जी क्या हुआ, मतलब जो अकाउंट का काम था ना, बैंक अकाउंट का, वो मेरे अकाउंट से था। तो ना उसने जैसे ही बेटे ने मतलब जो भी एंट्री वगैरह करते हैं ना उसने की, तो ओटीपी नंबर आया। ओटीपी नंबर लास्ट में मतलब 37 था और आगे के 2 नंबर दूसरे थे। तो मतलब गुरुजी ने यहाँ पे ब्लेसिंग नंबर दे के, 7 नंबर ब्लेसिंग दे के अपनी बता दिया कि तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी ने बोला था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग तुझे दे दी। और 3-4 काम और भी थे संगत जी ऐसे ही। तो गुरुजी ने उसमें भी ना 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, 777 नंबर की और 55 की, ऐसे करके दी। और ना गुरुजी बहुत ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि तेनू नवा घर देवांगा, नवी गड्डी देवांगा, तू जो जो तूने अरदास लगा के भूल गई है वो सब करूँगा। और गुरुजी ने बोला है कि जितना हो सके वीरवार वाले दिन शुक्राना ज़रूर किया कर, चाहे थोड़ा सा करो लेकिन शुक्राना ज़रूर किया कर। शुक्राना ही तुम्हारे दुखों का अंत है और खुशियों की चाबी है। और जो भी काम आप गुरुजी से अरदास लगाते हो या जो भी काम गुरुजी आपको करने के लिए कहते हैं वो सत्संग में शेयर करो, लेकिन ऐसे हर किसी को मत बताओ, क्योंकि नज़र लग जाती है तो वो काम ना बीच में ही रुक जाते हैं। तो हमें संगत जी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा काम जो गुरुजी बताते हैं हम शुरू करते हैं, उसको हमें किसी को भी नहीं बताना जब तक वो पूरा नहीं हो जाए। सत्संग के जरिए शेयर करके बता सकते हैं गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी ने मतलब 2-4 सत्संग और भी ऐसे ही सुनाए थे काले जादू के। और गुरुजी ने ना मुझे सपने में भी दर्शन दिए थे। एक मतलब पेड़ है बड़ा सा, उस पे ना एक कुछ बैठा हुआ है, वो पूरी तरह मुझे ना पहचान में नहीं आया। मैं उसको जैसे ही आवाज़ लगा रही हूँ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो वो थोड़ी देर में ही ना संगत जी वो बहुत बड़ा ना सांप बन जाता है, एकदम चितकबरा सा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका। पता नहीं आप कौन सा कष्ट काटने आए थे, दर्शन देने आए थे, लेकिन पूरी तरह सपना समझ में नहीं आया मेरे अभी तक भी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे दोबारा बताओ क्या था वो, लेकिन हाँ इतना मेरे ध्यान में है कि वो जो कुछ भी था वो धीरे धीरे करके एक सांप का रूप ले लिया था उसने, वो सांप जैसा बन गया था। और तितली रूप में भी गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं, काले रंग की तितली के रूप में तो गुरुजी रोज़ ही दर्शन देते हैं। मैं क्या बोलूँ संगत जी, बोलने के लिए कभी कभी शब्द ही नहीं होते हमारे पास। किसी के पास भी चले जाओ मदद मांगने के लिए, कुछ करने के लिए, कोई नहीं करता। और गुरुजी का तो बहुत बहुत शुक्राना है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम कभी भी परेशानी में होते हैं ना, तो हमें मदद मांगने के लिए किसी तीसरे बंदे के आगे हाथ कभी नहीं फैलाना चाहिए, सीधा गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो अगर गुरुजी की इच्छा होगी ना तो वो तीसरा बंदा भी हमारी मदद करेगा। अगर हम सीधा बिना गुरुजी को साथ लिए उस तीसरे बंदे के पास जाएंगे ना, तो वो भी हमारी मदद के लिए एक टाइम पे मना कर देगा और नहीं कर पाएगा वो मदद हमारी। बस गुरुजी ही मदद कर सकते हैं। किसी भी रूप में जाओ, किसी भी तरीके से गुरुजी के पास जाओ, बस गुरुजी के आगे अरदास लगाओ। गुरुजी बोलते हैं अमृत वेला किया कर, लेकिन तबीयत संगत जी कई दिन से ऐसी है कि जल्दी उठा नहीं जाता। 3:30 से 5 बजे के बीच में गुरुजी कहते हैं अमृत वेले के लिए, पहले बोला करते थे गुरुजी, अब तो मौसम भी चेंज है तो ना उस वजह से थोड़ा मौसम चेंज है तो जल्दी उठा भी नहीं जाता। गुरुजी जानते हैं कि ठीक नहीं है तो जल्दी नहीं उठ सकती, तो गुरुजी 5 बजे के बाद ही उठाते हैं अब,
जितना कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, लेकिन नहीं उठ पाती। तो गुरुजी जानते हैं इस बात को। अब तो 5 बजे के बाद ही नींद खुलती है। 5 बजे के बाद और 7 बजे से पहले पहले नींद खुल जाती है। जितनी देर हो सकता है उतनी देर बैठते हैं। जितनी देर गुरुजी की इच्छा होती है गुरुजी बिठाते हैं, उतनी देर बैठते हैं। तो ये मेरा आज का संगत जी शुक्राना सत्संग था, छोटा सा। आज वीरवार 14 नवंबर का। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना संगत जी, बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं बस शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो। जितना तुम मंत्र जाप करोगे, जितना शुक्राना करोगे, तुम्हारे दुख दर्द उतने कटेंगे और तुम उतना ही मेरे नज़दीक आते जाओगे। तुम्हारे सारे दुख मैं काट दूंगा। तो इसलिए संगत जी सबको, जो भी अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। बाकी तो गुरुजी जान ही जान है, गुरुजी बुलवाने वाले हैं। जितनी उनकी आज्ञा थी उतना मैंने बोला, जितना उन्होंने बुलवाया उतना मैंने बोला। बाकी गुरुजी सब कुछ जानते हैं। जय गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी से यही अरदास है बार बार कि मेरे अंकल को, मेरे परिवार को अपने चरणों में लगाओ, बड़े मंदिर बुलाओ दर्शन के लिए। पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे, कब इस चीज़ के लिए कब किस्मत का ताला खोलेंगे। गुरुजी बार बार बोलते हैं बस शुक्राना करते रहो, शुक्राना करते रहो। तुम्हारी किस्मत की चाबी, तुम्हारी रहमतों की चाबी मेरे पास है, तुम शुक्राना करो। बस क्या पता मैं कब रातों रात तुम्हारी किस्मत पलट दूँ। इसीलिए संगत जी हमें जितना हो सके गुरुजी का शुक्राना करना ही चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।